आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। गुरुवंदना कार्यक्रम की तैयारी पूरी। राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी बाल बाल बचे। गुरुवंदन कार्यक्रम के लिए प्रशासन का सहयोग। विधान परिषद चुनावों के कारण राजनीतिक होर्डिंग हटाना शुरू। हिंदू जन जागृति समिति ने धर्मांतरण प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया। शिंदोली क्रॉस पर सेवा सिंधु केंद्र का उद्घाटन। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। सकल मराठा समाज द्वारा 15 मई को होने वाले गुरुवंदना कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की जा रही है। वडगांव स्थित आदर्श विद्या मंदिर के मैदान में समारोह आयोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। मैदान पर भव्य छत्र का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले मेहमानों के बैठने की व्यवस्था और खानपान की व्यवस्था की उचित व्यवस्था करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। गुरुवंदना कार्यक्रम में कोल्हापुर से छत्रपति संभाजी राजे, वाराणसी के स्वामी और गढ़हिंग्लज के नूल के स्वामी भी मौजूद रहेंगे। सकल मराठा समाज के प्रमुख किरण जाधव ने विचार व्यक्त किया कि सकल मराठा समाज को इस गुरुवंदना कार्यक्रम में एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। ये गुरुवंदना कार्यक्रम मराठा समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों की मदद से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि विचार मराठा समुदाय को एकजुट करने और उनके लिए वैचारिक और सामाजिक गतिविधियों को लागू करने का है। बेलगाम जिले के कोने कोने के कई गांवों में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। किरण जाधव ने भी विभिन्न स्थानों से मराठा समुदाय के सदस्यों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी बाल बाल बचे। राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी बाल बाल बचे। ये घटना बेलगाम जिले के मुडलगी तालुका की है। जब कडाड़ी और अन्य राजापुर में एक समारोह में बैठे थे, तभी अचानक उनसे कुछ ही दूरी पर लाइटिंग सेट मंच पर गिर गया। बेलगाम जिले के मुदलगी तालुका के राजापुर गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे ग्रामदेवी यात्रा के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस बार मंच पर सांसद ईराना कडाडी समेत करीब 20 लोग बैठे थे। कार्यक्रम शुरू होने की कुछ देर बाद ही मंच पर लगी लाइट गिर गई। बिजली का पोल गिरने से मंच पर मौजूद सभी लोग जान बचाकर भागे। लाइटिंग सेट का खंभा गिरा तो बिजली चली गई। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, इसलिए कडाडी समेत सभी लोग बाल बाल बचे। यदि इस घटना के समय बिजली आपूर्ति नहीं काटी जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि हादसा टल गया। गुरुवंदन कार्यक्रम के लिए प्रशासन का सहयोग। सकल मराठा समाज की ओर से रविवार 15 मई को होने वाले गुरुवंदन कार्यक्रम के संबंध में गुरुवार को पुलिस प्रशासन को पूरे कार्यक्रम की जानकारी मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान से जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। डीसीपी रविंद्र गडाडी, एसीपी कट्टीमनी, पुलिस निरीक्षक विनायक बडिगेर सहित अन्य अधिकारियों ने उपस्थित लोगों की संख्या और पार्किंग व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस समय किरण जाधव ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और प्रशासन से पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया। इस बीच बेलगाम क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। विधान परिषद चुनावों के कारण राजनीतिक होर्डिंग हटाना शुरू। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटें ऐसी कुल 4 सीटों पर चुनाव मतदान 13 जून को होगा। गुरुवार के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल द्वारा सूचना दी गई। इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 विधायक 4 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में राजनीतिक दल के पदाधिकारियों एवं गुरुवार को अधिकारियों की बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर पाटिल बात कर रहे थे। शहर में शुक्रवार सुबह से ही विभिन्न जगहों से राजनीतिक नेताओं के होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया है। विशेष रूप से रविवार को पूरे मराठा समुदाय के गुरुवंदन कार्यक्रम के लिए लगाए गए ग्रीटिंग बोर्ड को भी हटा दिया गया। विधानसभा के उत्तर पश्चिम स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव आज से जिले में घोषणा के कारण आचार संहिता लागू करने में आ गया है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए, ऐसी सूचना की गई। हिंदू जनजागृति समिति ने धर्मांतरण प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय रहा धर्मांतरण प्रतिबंध कानून का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। राज्य सरकार ने अब अध्यादेश के आधार पर कानून को लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय का हिंदू जनजागृति समिति ने स्वागत किया है और आशा है कि इससे राष्ट्रहित को बढ़ावा मिलेगा। गुरुवार को बेंगलुरु में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश को हटाने और धर्मांतरण निषेध अधिनियम को लागू करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, क्योंकि सम्मेलन समाप्त हो गया है। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि इस अध्यादेश का कार्यान्वयन सिर्फ कागजों पर नहीं है। शिंदोली क्रॉस पर सेवा सिंधु केंद्र का उद्घाटन। बेलगाम ग्रामीण में शिंदोली क्रॉस सामरा रोड पर सेवा सिंधु केंद्र का उद्घाटन श्रीमती मंगला अंगड़ी, बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव के मार्गदर्शन में केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मंगला अंगड़ी ने कहा कि वो केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सेवा की सराहना करती है। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूर्व विधायक मनोहर कडोलकर, युवा नेता राजू देसाई, बेलगाम ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमेश पुरी, सामरा महाशक्ति केंद्र प्रमुख भरमा गोमानाचे, हलगा महाशक्ति केंद्र के प्रमुख भुजंग सालगेदे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com.
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कोगनोली के सामाजिक कार्यकर्ता नरजीत विटे ने ग्राम पंचायत को आरोप लगाया है कि अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 8 में दलित कॉलोनी में पिछले कई महीनों से दोनों तरफ कचरा और कीचड़ भरा हुआ है और इसकी हालत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इसके अलावा दोनों तरफ से सीवेज के पानी के निर्वहन को सुव्यवस्थित करने के बार बार अनुरोध के बावजूद सत्ताधारी ग्राम पंचायत प्रशासन जानबूझकर इन मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी। फुले मार्केट भवन पर फलक बनाया। इनामदार के परिवार ने निगम के महात्मा फुले मार्केट भवन के स्वामित्व का दावा करते हुए एक पट्टिका लगाई है। इतना ही नहीं, इस बाजार के प्रवेश द्वार पर भी ताला लगा हुआ है, तो ये बाजार क्षेत्र में चर्चा का विषय है। बुधवार को इस बाजार में 29 ब्लॉकों की नीलामी हुई। 19 ब्लॉक के लिए बोली लगाई गई, लेकिन जो बाजार में है उनके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। नीलामी प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार को पुरस्कार विजेता परिवार ने बाजार भवन पर पट्टिका लगाई। स्वामित्व बताया गया है। ये चिन्ह इस बाजार के सभी प्रवेश द्वारों पर लगाया गया है। गुरुवार सुबह निगम के राजस्व विभाग को इसकी जानकारी मिली। राजस्व विभाग ने मामले को लेकर विधि विभाग से चर्चा की। उस समय पैनल दोषियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके अलावा कमिश्नर डॉक्टर रुद्रेश घाली को भी इसकी जानकारी देने की सलाह दी गई। शाम को नगर निगम ने होर्डिंग हटा दी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति अनिवार्य है। बाजार के एसीपी सदाशिव कट्टीमनी ने कहा कि अगर आप शहर में पूजा स्थलों, मंदिरों, कल्याण मंडपों, सामुदायिक भवनों में लाउडस्पीकर लगाना चाहते हैं तो पुलिस विभाग और नगर निगम की अनुमति अनिवार्य है। बाजार अनुमंडल ने उन्होंने शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के नेताओं की बैठक की। इस अवसर पर बाजार के मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी और शाहपुर के निरीक्षक विनायक बड़ीगेर मौजूद थे। एसीपी कट्टीमनी ने कहा, शहर में हर जगह मंदिर, मस्जिद लाउडस्पीकर लगेंगे तो अनुमति लेनी होगी। जहां वर्तमान में लाउडस्पीकर है उन्हें अगले एक पखवाड़े के भीतर अनुमति मिल जानी चाहिए, अन्यथा लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शोर होना चाहिए। निगम का प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी इस पर नजर रखेगा, इसलिए यदि मानक से अधिक डेसिबल शोर है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कट्टीमनी ने कहा। हलगा-मच्छी बाईपास मामले में प्रशासन को कारण बताओ नोटिस। स्थगन के बावजूद किसानों को मजबूर कर हलगा-मच्छी बाईपास का काम शुरू करने पर प्रशासन तो न्यायालय ने नोटिस दिया है। बेंगलुरु हाईकोर्ट ने कोर्ट के अवमानना के मामले में जिला कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की फिर से सुनवाई 25 मई को होगी। अदालत की गर्मी की छुट्टी का फायदा उठाकर और अदालती कार्यवाही के मिनट्स बदलने के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जिला प्रशासन की मदद से निलंबित काम फिर से शुरू कर दिया। उस प्रकार का विरोध करने वाले किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। खड़ी फसल में जेसीबी चलाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। किसानों ने इसके खिलाफ जिला कलेक्टर, प्रांताधिकारी, पुलिस आयुक्त और तहसीलदार को कानूनी नोटिस जारी किया।
अब बेंगलुरु उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। उस समय किसान के वकील रवि कुमार गोकाकर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के स्थगन आदेश को टालते हुए सड़क कार्य करना बताया। उन्होंने अनुरोध किया कि यह अदालत की अवमानना है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर कारण बताने का आदेश दिया है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या अब 91 हो गई है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कम करने के चुनाव आयोग के फैसले के बावजूद अब संख्या 91 होगी। तालुका पंचायत के सदस्यों की संख्या 299 होगी। जिला कलेक्टर नीतीश पाटिल ने कहा कि यदि इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के भीतर दर्ज कराएं। इसके बारे में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बार उन्होंने ये सुझाव दिए। नई सदस्यता 2011 की जनगणना पर आधारित है। पहले विद्यमान जिला पंचायतों की संख्या 90 थी, फिर 1.5 साल पहले ये संख्या बढ़ाकर 101 कर दी गई। इसका आरक्षण पर 40 आपत्तियां दर्ज कराई गई। अब चुनाव आयोग ने बेलगाम जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या फिर से 101 से घटाकर 91 कर दी है। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक कल। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कल बेंगलुरु में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी और राज्य की विधान परिषद और राज्यसभा चुनावों पर चर्चा के बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। बेंगलुरु के आरटी नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि उन्होंने कल इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से चर्चा की। विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए कल 14 मई को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक होगी। कानून मंत्री ने ओबीसी आरक्षण की जानकारी दी है। ग्रेटर बेंगलोर नगर निगम से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमने तालुका और जिला पंचायत चुनाव के संबंध में अदालत से मार्गदर्शन मांगा है। ओबीसी को कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह से आरक्षण देना होगा। पुराने ढांचे के अनुसार ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तदनुसार आरक्षण करने की अनुमति मांगी। इंडियन कराटे क्लब जनरल चैंपियनशिप का मानक ड्रीम वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स ट्रस्ट की ओर से बीएन गार्डन गंगावती कोपल में आयोजित 5वीं अखिल भारतीय आमंत्रण कराटे चैंपियनशिप में इंडियन कराटे क्लब ऑफ बेलगाम को जनरल चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के आयोजक जबीउल्लाह ने बेलगाम इंडियन कराटे क्लब और बेलगाम जिला खेल कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र काकतीकर को शाल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।